वह जब भी मर्डर किया करती मंदिर में ले जाकर ही लोगों को मारा करती। दोस्तों, एक के बाद एक ना जाने कितने ही कत्ल उस महिला ने कर दिए, जिनका उसको खुद ही पता नहीं है कि उसने कितने लोगों को मारा है। दोस्तों, पुलिस भी हैरान है कि आखिर इसने कितने लोगों की हत्याएं की हैं, यानी कि उसको खुद ही नहीं पता। दोस्तों, वह लगातार मर्डर करते जा रही है और पुलिस बस ढूंढती जा रही है कि इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों, बिल्कुल फिल्मों जैसी लगने वाली ये कहानी है बिल्कुल सच्ची। ये सच्ची कहानी है साइनाइड मल्लिका की। साइनाइड जो कि एक ऐसा जहर जिसका आज तक इस दुनिया में कोई स्वाद तक नहीं बता पाए, यानी कि इतना तीव्र जहर जिसको बस जवान पर रखते ही आदमी की मृत्यु हो जाए। दोस्तों, उसी के द्वारा इतने सारे लोगों को मार डालना जिसका उसको खुद ही पता नहीं है कि आखिर उसने कितने लोगों की जान ली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उस साइनाइड मल्लिका के नाम से, क्योंकि इस महिला को यह नाम देने वाली भी हमारे देश की अदालत ही होती है। अदालत उसको साइनाइड मल्लिका के नाम से नवाजती है। दोस्तों, आखिर क्या होता है, क्या है इस कहानी की मूल वजह, कौन है वो साइनाइड मल्लिका, आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरा जो गुजारिश है वो यही है कि दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान और बड़ी ही अच्छी स्टोरी आई है साइनाइड मल्लिका की। दोस्तों, आज हम साइनाइड मल्लिका के बारे में अच्छे ढंग से जानने वाले हैं। आखिर यह एक के बाद एक ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अंजाम देने वाली साइनाइड मल्लिका कैसे इन कामों को अंजाम देती है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, कर्नाटक में एक छोटा सा एरिया है कोदूर जिले के नाम से। दोस्तों, यहाँ पर एक मामूली से परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। ये लड़की का नाम उसके माता पिता बड़े ही प्यार से रखते हैं, के.डी. कम्पम्मा, यानी कि यह थोड़ा अजीब सा नाम है। कम्पम्मा नाम की वह लड़की जब पैदा होती है तो दोस्तों, वह धीरे धीरे जब बढ़ रही होती है तो उसके दिमाग में पल रहे हुए जो ख्वाब हैं, जो स्वप्न हैं, वो आगे बढ़ रहे होते हैं। वो छोटी सी ही कहने लगी थी उसको बहुत बड़ी महिला बनना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और उसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। दोस्तों, यहाँ उसके माता पिता भी जिस मामूली से परिवार में रह रहे थे, वहाँ पर छोटी सी ज़रूरत भी बहुत बड़ा बवाल बन जाती है। उसी घर में ये कम्पम्मा नाम की लड़की रह रही होती है। दोस्तों, जब उसके इस प्रकार के भाव देखे जाते हैं तब उसके माता पिता को लगता है कि क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। और दोस्तों, बहुत ही कम उम्र यानी कि 14 साल की वह लड़की जिसकी एक दर्जी के साथ शादी कर दी जाती है। दोस्तों, दर्जी से शादी करने के बाद कम्पम्मा बहुत छोटी उम्र में ही एक बच्चे की माँ बन जाती है। लेकिन दोस्तों, कम्पम्मा कहीं ना कहीं अपने मन में संतुष्ट नहीं थी। वह अभी भी देख रही थी कि उसके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे। दोस्तों, अब एक के बाद एक वह 3 बच्चों की माँ बन जाती है, लेकिन उसके अभी भी वो ख्वाब उसके ही दिमाग में बने हुए हैं। वह दिनों दिन परेशान है कि वह अब अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाए। दोस्तों, बहुत जल्दी ही वह वहाँ के अमीर जो घर होते हैं उन घरों में नौकरी करना शुरू कर देती है। कम्पम्मा बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पैसे वाली बनना चाह रही थी। बस इसी बात के चलते उसने उन रईस घरों में जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उन पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया, यानी कि वह दिनों दिन चोरी करती गई। लेकिन दोस्तों, यह एक चोर की शुरुआती दिन थे। वो उसकी चोरी पकड़ी जाती और उसको उसी घर से भगा दिया जाता। कम्पम्मा ज़्यादा दिन यह नौकरी नहीं कर पाई। दोस्तों, उसको मिलती है एक चिट फंड कंपनी, यानी कि जहां पर लोगों को दिनों दिन करोड़पति अरबपति बनाने के स्वप्न दिखाए जाते हैं। उन कंपनियों में जैसे ही कम्पम्मा ने अपनी एंट्री ली, दोस्तों, उसने अपनी बस्ती के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो लोगों को बहुत ही बड़े बड़े सपने दिखाया करती और इन्हीं सपनों के चलते वह चिट फंड कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा
कमाया करती। यानी कि उसने चिटफंड कंपनी को रातों रात अमीर बना दिया। लेकिन कंपम्मा के हाथों में अभी भी कुछ ज़्यादा रकम नहीं आई थी। दोस्तों, अब वह चिटफंड कंपनी हो जाती है दिवालिया। उसके दिवालिया होने पर अब कंपम्मा के हाथ में कुछ नहीं रहता। यानी कि अब तो उसके घर पर उसके जो बकायेदार हैं वो शोर मचाया करते। कंपम्मा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब उसके दिमाग में वह खुरापात तो चल ही रही थी। बस एक दिन वह एक मंदिर में जाती है और दोस्तों, उस मंदिर में उसने एक संभ्रांत परिवार की एक बड़ी पढ़ी लिखी महिला को बुलाया होता है। दोस्तों, यहाँ पर उस महिला को एक खास प्रकार का प्रसाद दिया जाता है उस मंदिर में से। अब उस मंदिर से खाया हुआ वह प्रसाद जैसे महिला खाती है, वह महिला वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। दोस्तों, देखते देखते उसके प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं। बस फिर क्या था, कंपम्मा अब उस महिला को लूट लेती है। यानी कि उस महिला के पास जो कुछ भी जेवरात वगैरह सब कुछ था वह छीनकर अब कंपम्मा गायब हो जाती है और उस महिला के शव को जंगल में फेंक दिया जाता है। पुलिस को जब उस शव के बारे में जानकारी मिलती है तो पुलिस तो सिर्फ यही ढूंढ पाई है कि उस महिला की जो मौत हुई है वह हुई है साइनाइड के सेवन करने से। यानी कि साइनाइड देकर उस महिला की हत्या की गई है। दोस्तों, जैसे कि कंपम्मा ने इस मर्डर को अंजाम दिया था, अब तो वह बिल्कुल ही गायब हो गई थी। वह अब करीब 7 सालों के लिए बिल्कुल ही गायब हो जाती है। किसी को ना तो नजर आती है, ना ही किसी की बात करती है। वह कहाँ है, क्या कर रही है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता। अचानक से एक महिला, वह भी अमीर घर की होती है, जिसका नाम नागवेनी होता है। नागवेनी नाम की वह महिला अब जब उस मंदिर में वह प्रसाद खाने के लिए आती है, क्योंकि ये जो नागवेनी महिला है ये अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं और वो अब जय अम्मा नाम की एक महिला से संपर्क में जुड़ी हुई हैं। वे जब मंदिर आती हैं तो यहाँ पर जो जय अम्मा माँ हैं वो उनको एक प्रसाद खिलाती हैं। और दोस्तों, नागवेनी जैसे ही वे प्रसाद खाकर अपनी गाड़ी में बैठती हैं, अचानक से ही उनकी मौत हो जाती है। यानी कि अब नागवेनी नाम की महिला भी उस गाड़ी में मृत पाई जाती है। दोस्तों, जय अम्मा नाम की महिला उस नागवेनी नाम की महिला को लूट कर फरार हो चुकी है। उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस को वह लाश मिलती है तो पुलिस भी यह जानकर हैरान है कि यह महिला भी साइनाइड देकर मारी गई है। यानी कि अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही सबूत था, वह था साइनाइड। लेकिन साइनाइड में कहाँ से नजर आए कि यह किसके द्वारा दिया गया है। पुलिस दिन रात उस महिला के बारे में छानबीन कर रही होती है, लेकिन उस साइनाइड की वजह से वो लोग अब जय अम्मा को ही कंपम्मा नाम की महिला मान बैठे थे। और दोस्तों, अब सिलसिला शुरू होता है लगातार मर्डर होने का। यानी कि अब तो बस दिन रोज नई नई खबरें आने लगती हैं कि कोई महिला कहाँ पर और कोई महिला कहाँ पर मारी जा चुकी है। यानी कि बहुत सी हत्याएं हो गई हैं, लेकिन उन हत्याओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही सबूत कॉमन है। वह कॉमन होता है साइनाइड। यानी कि जितनी भी महिला वो मारी गई हैं वो साइनाइड देकर ही मारी गई हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटनाएं हैं ये हो रही थी 80 के दशक में, जब ना तो मोबाइल का इतना प्रचलन था, ना ही ये खबरें फैला करती थी, ना ही लोग अखबार वगैरह पढ़ा करते थे। बस दिन रोज इस प्रकार की हत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। और दोस्तों, इन हत्याओं के चलते अब पुलिस भी हैरान थी कि आखिर वो कंपम्मा जय अम्मा नाम की उस महिला को कब गिरफ्तार कर पाए। दोस्तों, यहाँ पर जो कंपम्मा नाम की वह महिला है वह जिसका भी मर्डर करती उसके पास से सब कुछ छीन ले जाती। यानी कि उनकी नाक की, कान की बालियाँ, यानी कि चूड़ियाँ, जो कुछ भी उसको मिलता वह सब कुछ उन महिलाओं से छीन ले जाती। और जब इन पैसों को ले जाकर वह कंपम्मा अपने ख्वाबों को पूरा करती तो अपने आप को एक बहुत बड़ी महारानी समझती। कंपम्मा नाम की वह महिला जब इस प्रकार से अपने शौकों को पूरा कर रही थी, लोगों की दिन रोज हत्याएं कर रही थी और पुलिस लगातार परेशान हो रही थी कि आखिर यह महिला आए तो आए कहाँ नजर। यानी कि यह महिला भेष बदलने में भी बहुत ज़्यादा माहिर थी। वह कब, कहाँ पर, किस तरह, किस कंडीशन में मौजूद हो
किसी को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। वह लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो सीख गई थी उस चिट फंड कंपनी के काम करने से, लेकिन अब तो वह अपने आप को अमीर बनाने के बारे में ही सोचा करती थी। और दोस्तों इसी प्रकार से दिन रोज वह यह काम करती जा रही थी, लोगों को मारती जा रही थी। लेकिन दोस्तों वह गिरफ्तार कैसे हो, लेकिन उसकी गिरफ्तार होने का बहुत ही मज़ेदार यह दौर था। दोस्तों वह जिन भी महिलाओं से लूटपाट किया करती, उन महिलाओं से मिले सोने चांदी के जो भी जेवरात होते उनको वह एक प्रसिद्ध ज्वेलर के पास बेचा करती। यानी कि उसने एक ज्वेलर को निश्चित किया हुआ था और उससे वह जब भी लेकर जाती तो उस ज्वेलर से बहुत मोटा धन ऐंठती थी। दोस्तों यहाँ वह ज्वेलर भी खुश था कि उसको आधे दामों में ही सोना चांदी वगैरह जेवरात मिल जाते हैं। दोस्तों पुलिस की नॉलेज में आता है वह ज्वेलर, जब पुलिस एक केस के बारे में छानबीन कर रही थी तो पुलिस की नॉलेज में एक बात आती है कि यह ज्वेलर जो है यह बहुत जल्दी ही अमीर होता जा रहा है। आखिर इसके पास ऐसा क्या है। उस समय सीसीटीवी कैमरों का दौर तो नहीं था, अब पुलिस जांच करे तो कैसे। लेकिन पुलिस ने अपने 2 व्यक्ति उस ज्वेलर के दुकान पर बिठा दिए थे सादी वर्दी में, और वे लोग वहाँ पर एक ग्राहक के रूप में मौजूद रहा करते थे पूरे दिन। दोस्तों एक दिन जब वह जय अम्मा यानी कि कंपम्मा नाम की महिला वहाँ पहुँचती है और उस ज्वेलर को अपने पास मौजूद सोने चांदी के अनेकों जेवरात दिखाती है, क्योंकि उनको वह एक बैग में भर कर लाई थी। अब उस बैग को जैसे उस ज्वेलर के पास खोला जाता है तो अब ज्वेलर के पास बैठे मौजूद वो जो पुलिसकर्मी है, वो पुलिसकर्मी उस महिला को शायद ही पहचान जाते हैं। वहाँ पर मौजूद वो दोनों लोग अब उस महिला को गिरफ्तार कर लेते हैं और अब वहाँ पर किए गए फोन के अनुसार पुलिस की बड़ी ही टुकड़ी वहाँ पहुँच जाती है और उस महिला को जैसे तैसे गिरफ्तार करके लाया जाता है। अब वह महिला को पुलिस की गिरफ्त में आए हुए देर नहीं लगी, अब उस महिला को ले जाया जाता है कोर्ट में। और कोर्ट में जब जज साहब उस महिला से पूछ रहे हैं कि तुमने ये सब मर्डर किए हैं, तो वह महिला सहर्ष स्वीकार कर लेती है कि जी हाँ उसने ही उन लोगों को मारा है। लेकिन वह यहाँ पर बिल्कुल भी दुखी नहीं है। वह अपने उन शौकों को बचपन से ही पूरा करना चाहती थी, लेकिन जब उसके शौक पूरे नहीं हो रहे थे तो उसने हार कर मजबूरी में यह कदम अख्तियार किया। वह लोगों को साइनाइड देकर मारा करती ताकि ना तो कोई सबूत ना ही उसके बारे में कोई भी जानकारी पता चले। दोस्तों अदालत ने भी उस महिला को एक नाम दिया, वह नाम होता है साइनाइड मल्लिका, यानी कि एक ऐसी औरत जो लगातार लोगों को मार रही है, उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर रही है। यानी कि वह महिला इतनी शानदार तरीके से उन लोगों की हत्याएं कर रही हैं और उसके द्वारा मरने वाले सभी लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, कोई गरीब नहीं है। यानी कि बहुत ही शातिर और तेज दिमाग की है साइनाइड मल्लिका होती है, जिसका नाम कोर्ट देता है। यानी कि एक अदालत उसको साइनाइड मल्लिका के नाम से पुकारती है। और दोस्तों अब उस महिला को सदा के लिए समाज में रहने के लिए मना कर दिया जाता है, उसको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है और उसको सख्त हिदायत दी जाती है कि इसको कभी भी जीवन में पैरोल ना दी जाए। यानी कि अब यह जेल से कभी भी बाहर नहीं आने वाली है। दोस्तों वह महिला मुस्कुराते हुए जेल के अंदर चली जाती है। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? दोस्तों इस कहानी के पीछे बहुत सी फिल्में बनी हैं, हमारे इस बॉलीवुड में नहीं, यानी कि जो पश्चिम भारत है वहाँ पर बनने वाली फिल्में, उनमें ये साइनाइड मल्लिका के नाम से मूवियाँ बनी हैं। और जब उन मूवियों में इस पूरे चित्रण को चरितार्थ करके दिखाया गया तब लोगों ने माना कि कोई महिला ऐसे भी कर सकती है। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।